गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग एडमिशन के रिलेटेड दिसंबर 2021 एग्ज़ाम में जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन आए वो देखने वाले हैं। सो दिसंबर 2021 एग्ज़ाम एज यू ऑल कैन सी ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन 3 सीड 2 था, इट वाज फॉर 5 मार्क्स। तो सब में पहले वो क्वेश्चन देखते हैं। सी A, B and C are partners in a firm on 1st April 2019. Their fixed capital stood at 50,000, 25,000 and 25,000. As per the provisions of the deed, C was entitled for salary of 5,000 per annum. Very, very important, per annum, not per month. All the partners were entitled to interest on capital at the rate 5% and profits and losses to be shared in the ratio of capital C. क्वेश्चन आपको बता रहा है आपको क्या करना है। प्रॉफिट्स एंड लॉसेज वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। तो सी अगर आप देखोगे तो कैपिटल का रेशियो क्या है? कैपिटल का रेशियो इज यस 50:25:25, that is 2:1:1. Net profit for the year ended 31st March 2020 was 33,000 and 31st March 2021 was 45,000. It was divided equally without providing for above adjustments. एक तो इक्वली डिवाइड किया है पार्टनर्स को एंड देन विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर अबव एडजस्टमेंट्स, ऊपर के कोई एडजस्टमेंट्स नहीं किए हैं। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू पास एन एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव एरर्स। अगर आप आपके मॉड्यूल में जाकर देखोगे एडमिशन ऑफ पार्टनर के यूनिट में, राइट, एडमिशन ऑफ पार्टनर और इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 1 के टाइप का है उस यूनिट में। सो लेट्स सी नाउ, यस सी हियर। नाउ हमने पहले तो करेक्ट प्रॉफिट निकालना था। सी प्रॉफिट्स गिवन इन क्वेश्चन टू अस वर 33,000 and 45,000. Now salary to see 5,000 was per annum. Am I right? Salary was 5,000 per annum. तो दोनों ईयर्स में डिडक्ट हुआ होगा, डिडक्ट नहीं किया है। दिस प्रॉफिट्स आर विदाउट एडजस्टमेंट, सैलरी इज एन एक्सपेंस, तो प्रॉफिट से कम होना चाहिए। तो नाउ यू डिडक्ट इट फ्रॉम बोथ द ईयर्स। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 5% पर एनम। दिस इज आर वर्किंग नोट 1। ओके, पहले पता तो कर लेते हैं कि एडजस्टेड प्रॉफिट रह के क्या मिलना चाहिए था, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फर्म के लिए खर्चा है, एम आई राइट। खर्चा है तो पीओरएल अकाउंट से कम कीजिए, आपने नहीं किया है तो कर लीजिए। सिर्फ 50,000 ए का कैपिटल था, 25 बी का था एंड 25 वॉज सीज कैपिटल। सो इस पर 5% इंटरेस्ट निकाला तो 5,000 दोनों साल के लिए। So the adjusted correct profits come out to be 23,000 and 35,000. Now इस 23,000, अब क्वेश्चन ने बोला था कि प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वर टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स। रेशियो ऑफ कैपिटल्स में जाना था, तो सी रेशियो ऑफ कैपिटल 2:1:1। सो ए बी एंड सी के बीच में इन द रेशियो ऑफ 2:1:1 हमने इसको डिवाइड कर दिया है दोनों प्रॉफिट्स को। सो सी ए का शेयर कितना रहना चाहिए था इन एडजस्टेड प्रॉफिट, जो आपने करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट किए हैं उसमें ए का शेयर ये 11,500 प्लस ये 17,529 रहना चाहिए था। ओके, देन बी का शेयर दिस 5,750 प्लस 8,750 14,500 रहना चाहिए था एंड सी का शेयर दिस 5,750 प्लस 8,750 दैट इज 14,500 रहना चाहिए था। एम आई राइट? यस। अब देखिए प्रॉफिट्स ऑलरेडी कितने क्रेडिट किए, क्वेश्चन ने हमको कहा दैट द प्रॉफिट्स वर डिवाइडेड इक्वली। इक्वली मतलब सी फर्स्ट 2020 का प्रॉफिट 33,000 था, 33,000 डिवाइडेड बाय 3 इक्वली किया होगा तो 1:1:1 में डाला होगा, राइट। तो 11,000 पर हेड, सो 11,000 तीनों को मिला होगा एंड देन दिस 45,000 को इक्वली डिवाइड किया, डिवाइड बाई 3 15,000 पर पार्टनर, तो ऐसे 26,000 उनको पे हुआ है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेस और डेफिसिट पेड सो दैट वी कैन पास द एडजस्टमेंट एंट्री। सी कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस और डेफिसिट पेड। नाउ सी अमाउंट एक्चुअली क्रेडिटेड, एक्चुअली उनको कितना पे कर चुके हैं आप, दिस 26 फ्रॉम वेयर डिड दिस कम, दिस वर्किंग नोट 2। ओके, देन अमाउंट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड दैट इज हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट जो उनको देना चाहिए था आपने, तो सी ए को उसका एडजस्टेड प्रॉफिट 29,000 का देना चाहिए था
प्लस उसका इंटरेस्ट का शेयर 5000, एम आई राइट? 50,000 का कैपिटल था ए का, तो उसके ऊपर उसका 5% का शेयर, एंड दैट टू फॉर 2 years, ओके, मार्च 2020 एंड 2021, एम आई राइट? 2 साल के लिए देना चाहिए था। सो ए को आपने टोटल 29,000 प्लस 5,000 दैट इज 34,000 देना चाहिए था, एम आई राइट? 34,000 देना चाहिए था। नाउ सी इन द सेम वे बी को आपने प्रॉफिट देना चाहिए था 14,500, एंड देन अलॉन्ग विद दिस प्रॉफिट उसका कैपिटल पे इंटरेस्ट 25,000 पे 5%, दैट टू फॉर 2 years तो 2,500। सो बी को आपने 17,000 पे करना चाहिए था, ओके, एम आई राइट? एंड नाउ सी को आपने देना चाहिए था 14,500, ओके, सी हमारे कैलकुलेशन में दिख रहा है 14,500 प्लस सी को सैलरी देना था हमें, एंड इट वाज 5,000 पर एनम। सो फॉर 2 years you have to pay him 10,000 salary and plus this his capital इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 2 years। सो ऐसे आपने सी को पे करना था 27,000। नाउ सी ए को आपने पे किया है 26,000, जबकि पे करना चाहिए था 34, सो देर इज डेफिसिट। ए को आपको 8,000 और पे करना चाहिए, ओके। नाउ बी को आपने पे किए हैं 26,000, बट यू शुड हैव पेड हिम ओनली 17,000। सी सो हियर इज एक्सेस, आपने एक्सेस 9,000 पे किया है बी को, एंड इन केस ऑफ सी 26,000 यू हैव पेड, यू शुड हैव पेड 27,000। सो दिस 1,000 इज डेफिसिट जो आपको बी को अब पे करना चाहिए। सो सी अगर आप देखोगे तो ए का 8,000 डेफिसिट, सी का 1,000 डेफिसिट, टोटल आपको 9,000 पे करना है, राइट? एंड बी को ऑलरेडी आप एक्सेस 9,000 पे कर चुके, सो क्या करोगे, बी से लो एंड ए और सी को दे दो, राइट? सो बी से लेना है तो बी के कैपिटल अकाउंट को, ओके। नाउ वन मोर थिंग विच इज़ वेरी कंसेप्चुअल, क्वेश्चन में ऊपर टॉप लाइन में ही लिखा था कि फिक्स्ड कैपिटल बैलेंसेस। फिक्स्ड कैपिटल बैलेंसेस मतलब क्या, दे आर फॉलोइंग दैट फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या रहता होगा, ओनली कैपिटल, एंड दिस ऑल अदर अरेंजमेंट्स विल बी रूटेड थ्रू द करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स, ओके। सो बी के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 9,000 से, एंड वी हैव टू गिव टू ए एंड सी, सो क्रेडिट देयर करंट अकाउंट्स बाय 8,000 एंड 1,000। सो दिस इज द एडजस्टमेंट एंट्री, ओके। सी देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, एंड इट इज ऑन द कॉन्ट्ररी आई विल टेल यू बहुत ज़्यादा इजी तो क्वेश्चन था ही, और साथ में ना आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चंस कहीं बाहर से नहीं बनते हैं, ओके। इट इज़ योर मॉड्यूल क्वेश्चन ओनली, आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है और 5 मार्क का क्वेश्चन था। सी कितना इजी क्वेश्चन है, बट इट वॉज फॉर 5 marks। दिस क्वेश्चन कैरिड 5 marks वेटेज इन योर डिसम्बर एग्जाम, ओके। सो जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट कन्फर्म यू। यस, सी अगर आप मॉड्यूल पे जाओगे, मॉड्यूल में जो एग्जाम्पल आपको दिया था ऑन पेज नंबर 8.6 इन द फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स, ओके, उसमें जो एग्जाम्पल था ABC पार्टनर्स, उसमें अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा उस टाइप का था, ओके। ओके, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ कम्स December 2021 exam question number 4B. This question 4B was asked for 10 marks. Very simple question, just see. A and B are partners sharing profits and losses in the proportion of 3/4 and 1/4. Means A is to B, old PSR is 3:1. As at 31st March 21, following is the balance sheet of A and B. सो लाइबिलिटीज़ में ए का कैपिटल, बी का कैपिटल एंड क्रेडिटर्स दिए हैं। असेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, लैंड एंड बिल्डिंग एंड ऑफिस फर्नीचर। लाइबिलिटीज़ में वी हैव जनरल रिजर्व, एंड आई एम वेरी श्योर आपको याद होगा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में हमने पढ़ा था, इफ़ एनी रिजर्व अपीयर्स in the balance sheet and new partner is admitted, so you have to distribute that reserve to the old partners in their old PSR. So see ये 60,000 का रिजर्व है, A और B का रेशो 3:1 है, तो अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर A और B दोनों को बढ़ जाएगा इन द रेशो ऑफ 3/4 and 1/4, ओके।
सो 3/4 एंड 1/4 में ये ए एंड बी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम. नाउ दे एग्रीड टू टेक सी इन पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 21. सी ईयर एंड बैलेंस शीट की डेट इज 31 मार्च एंड दे आर टेकिंग फ्रॉम 1 अप्रैल. ओके. Goodwill is to be valued at rupees 2 lakhs. C is unable to bring cash for his share, so it is decided that due credit for goodwill to be given to A and B for their sacrifice in favor of C through current account. Okay, हम नॉर्मली भी यही करते हैं. जब भी पार्टनर कोई प्रीमियम लाता है गुडविल के लिए, कुछ लाता है, तो we transfer it to old partners in their SAC ratio. Now here the question is just telling us कि C is not able to bring that cash. So it is decided that हम ए और बी को सैक्रिफाइस रेशियो में उसके करंट अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर कर देंगे. ओके. नाउ सी pays 1,40,000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स. 1/5 शेयर के लिए ही इज पेइंग 1,40,000. स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%. Provision at the rate 5% to be created on debtors. Land and building to be appreciated by 20%. Okay. Now these are all routing revaluation adjustments. Now capital accounts of partners to be readjusted on the basis of their PSR and any excess or deficiency to be transferred to their current account. इसका मीनिंग क्या है? पार्टनर्स का जो भी कैपिटल है आप उनको उसके प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो में लेकर आइए. ओके. सो लेट्स सी. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट. इस पूरे क्वेश्चन में बाकी सब कुछ रूटिंग है. दिस इज समथिंग न्यू दैट यू आर गोइंग टू स्टडी. ऑल्दो इस टाइप का एक छोटा सा एडजस्टमेंट हमने कोई इलस्ट्रेशन में किया था एडमिशन के. ओके. नाउ लेट्स चेक. नाउ लेट अस चेक द आंसर. C. Question 4b. Goodwill 2 lakhs was given to us, right? Now C's share in that goodwill is 1/5, that is 40,000. Calculation of new PSR. Now C new PSR दिया नहीं है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. We had studied the 6 cases for calculating new PSR. Okay. So see one of the case. न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 दिया है और कुछ नहीं बोला है, मतलब रिमेनिंग शेयर कितना है? 4/5. Now these 4/5 will be distributed to A and B in their old PSR. This is what we had studied. Now old PSR is 3:1. So A and B 3:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो सी ए का न्यू शेयर विल बी रिमेनिंग शेयर दैट इज 4/5 into 3/4. Okay, 12/20. And B's new share will be 4/5 into 1/4, that is their old share, that is 4/20. So what is C's new share? It is actually 1/5, but for bringing in order to make it comparable, we make it 4/20. Okay. So new PSR comes to be 12:4:4, that is 3:1:1. Now we will calculate the sacrifice or gain. So how do we calculate sacrifice ratio? Right? New PSR minus old PSR. So see A का new PSR is 3/5 जो हमने calculate किया, and old PSR is 3/4. So what's the sacrifice? A का sacrifice is -3/20. Now B. What is B's new PSR is 1/5 and old PSR is 1/4. So B's sacrifice is 1/20 and C's new admission to the firm. So this will be gain. Okay. So sacrifice ratio between A and B is 3:1. Am I right? Yes. Now let's pass journal entries. See, question has not asked you the journal entries here. Question has just asked you to prepare partners capital account and the revaluation account. Okay. But if your base is clear, ledger posting is not a big deal. So just to explain you, I have brought the concept here of journal entries just to explain you. In exam, you can just prepare your that partners capital and revaluation account. Now see, the question had already told us that C is unable to bring the cash towards his share of goodwill. So C will bring his capital of that 1,40,000. So the entry comes out to be bank's account debit to C's current account. Now this 40,000 C share we were asked to give to A and B in their SAC ratio through C's current account. So C's current account debit 40,000, his share of goodwill, to A's current account 30,000 and to B's current account 10,000. Okay. Now revaluation account adjustments. Okay, we were asked to reduce the stock, furniture, and we were asked to create the provision for doubtful debts. So see,
अगर स्टॉक को आपको कम करना है तो स्टॉक इज योर एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस है, उसको कम करना है तो लेस कीजिए। सिमिलरली फॉर फर्नीचर और डेटर्स पे अगर आपको प्रोविजन बनाना है फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तो इट मीन्स आपको डेटर्स का बैलेंस कम करना पड़ेगा। एंड इन ऑर्डर टू रिड्यूस दैट डेटर्स बैलेंस, व्हाट यू विल डू, credit it. Okay, so see the entry, revaluation account debit to stock account 10% से कम करना था, stock appearing in balance sheet is 2 lakh into 10% 20,000. now to furniture 10,000 में दिख रहा है बैलेंस शीट में, 10% से कम करना था 1,000, and to provision for doubtful debts 1,50,000 पे 5% that is 8,000. so this total comes out to be 29,000. नाउ लैंड एंड बिल्डिंग को आपको अप्रिशिएट करने को बोला था, अप्रिशिएटिव मीन्स इंक्रीज द वैल्यू बाय 20%, सो यू हैव टू डेबिट इट। लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन 50,000 दैट इज 2,50,000 इंटू 20%। नाउ सी रिवैल्यूएशन पे जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना बोला ही था। सो अगर आप रिवैल्यूएशन बनाओगे यहाँ पे तो क्रेडिट साइड में आएगा 50,000 एंड डेबिट साइड में आएगा 29,000। सो हियर 21,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। दिस प्रॉफिट यू विल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड PSR, एम आई राइट? old partners in their old PSR. so revaluation account debit 21,000 to A's current account to B's current account. okay, am I clear? अब जो जनरल रिजर्व दिया था क्वेश्चन में, एनी रिजर्व अपियरिंग इन बैलेंस शीट ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड PSR. सो ओल्ड PSR बिटवीन A एंड B वॉज 3:1. सो सी उनका रिजर्व हमने ट्रांसफर किया है, एम आई राइट? 60,000 था, अब रिजर्व को ट्रांसफर करना है, रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है तो ट्रांसफर करना है तो डेबिट इट। नाउ जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's करंट अकाउंट एंड टू B's करंट अकाउंट। ओके, नाउ न्यू PSR क्वेश्चन में एक वर्किंग नोट 2 बनाएंगे, बिकॉज क्वेश्चन ने हमको बोला कि जो कैपिटल्स रहेंगे पार्टनर्स के दे शुड बी मेड इन प्रपोर्शन ऑफ देयर PSR, राइट? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो नाउ सी न्यू PSR हमने वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेट किया था, इधर 3:1:1 सी, एम आई क्लियर? ओके, देखिए न्यू PSR हमने किया था 3:1:1। सी का कैपिटल ऑलरेडी 1,40,000 दिया है, सी इज ब्रिंगिंग 1,40,000 दैट टू फॉर 1/5 शेयर। सो अगर 1/5 शेयर के लिए कैपिटल इज 1,40,000 तो टोटल शेयर के लिए कितना रहना चाहिए? सो दिस कैपिटल शुड बी 7 लाख। वेरी गुड, 7 लाख रुपीज़ कैपिटल रहना चाहिए। अब इस टोटल कैपिटल को आपको डिवाइड करना है तो 7 लाख में सी का तो फिक्स्ड शेयर आया है, ओके, 1,40,000 का, तो बैलेंस है 5,60,000। दिस विल बी शेयर्ड बिटवीन A एंड B इन देयर दिस ओल्ड रेशो 3:1 इन देयर PSR रेशो। सॉरी PSR हमें PSR में करना था, C का शेयर ऑलरेडी दिया है तो A:B 3:1 न्यू PSR के रेशो में वो लोग ले लेंगे। सो सी A का कैपिटल कितना रहना चाहिए? 4,20,000 दैट इज 5,60,000 इंटू 3/4 एंड B का रहना चाहिए 1,40,000 दैट इज 5,60,000 इंटू 1/4। एम आई क्लियर? यस। अब इसके अलावा क्वेश्चन ने बोला है कि इतने सब एडजस्टमेंट्स करने के बाद आप देखिए जो भी एक्सेस या डेफिसिट है एडजस्ट इट थ्रू करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। ओके, एडजस्ट इट थ्रू करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। सो सी यहाँ पे एंट्री अगर नाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज वेरी सिंपल फॉर यू ऑल। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज वेरी सिंपल। सो यहाँ पर वी विल मेक नाउ योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सी बैलेंसेस क्वेश्चन में दिए थे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 285 एंड 155। ओके, सी ने पैसा लाया था कैपिटल, हमने एंट्री पास की थी यहाँ पे ऊपर बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट, तो यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट, तो बाय बैंक अकाउंट हम लेंगे यहाँ पे 1,40,000। देन सी का जो गुडविल का शेयर था दैट वाज टू बी ट्रांसफर्ड टू A एंड B, okay, in their SAC ratio. So see that share. So C's capital account के credit side में by C's capital account 30,000 and 10,000, 30,000 and 10,000. Now revaluation का जो profit था वो भी ट्रांसफर हुआ है तो by revaluation account and जो general reserve ट्रांसफर किया वो। So now you see, if you see अगर okay balances हमको दे रखे थे क्वेश्चन ने कि बैलेंसेस शुड बी इन द रेशियो ऑफ न्यू PSR, यही मीनिंग था उस लाइन का। हमने बैलेंसेस यहाँ कैलकुलेट किए थे तो सी
टू बैलेंस कैरिड डाउन, दिस वाज गिवन, हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर दिया है 420, 140 एंड 140. सो वॉट एवर डेबिट क्रेडिट बैलेंस करके अब जो भी बैलेंस आएगा दैट विल बी एडजस्टेड थ्रू द करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय योर क्वेश्चन. ओके, सो सी अगर आप बी का देखोगे तो बी का डेबिट साइड क्रेडिट साइड इज मोर, सो बी के अकाउंट में टू बीस करंट अकाउंट 45 250 का बैलेंस आ रहा है एंड ए का डेबिट साइड ज़्यादा है तो ए के अकाउंट में 44 250 का बैलेंस आ रहा है. ओके, सी दिस वॉज सच अ सिंपल क्वेश्चन आस्क्ड बाय आवर इंस्टीट्यूट फॉर 10 मार्क्स इन एग्जाम. ओके, यस, थैंक यू.